जैन प्यारे साथियों, मैं आपका आदित्य सर स्वागत करता हूं टेक क्लास के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज 21 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था उसके चौथे शिफ्ट का पेपर आज हम लोग लेके आ चुके हैं। रीजनिंग का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का डिस्कशन, और इसमें भी आप अपने कॉपी कलम को लेकर बैठ जाइए और आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए और देखिए 20 में आपका कितना आ रहा है ना, आपका सोल्यूशन कितना सही हो रहा है। हम लोग एक दूसरे के साथ मैच करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि आपने 20 में कितना क्वेश्चन सही किया। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वो आपका इस तरीके से है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी एक लड़की है उसकी तस्वीर, यानी एक लड़की है, एक लड़की का फोटो लगा हुआ है, उसकी तरफ इशारा करते हुए रेखा ने कहा, किसने कहा? रेखा ने, सॉरी राखी ने कहा। किसने कहा जी? राखी ने कहा। यानी इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए दिखाते हुए राखी ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है, वो मेरे पति के पत्नी की बेटी है, यानी राखी के पति के पत्नी की बेटी है। तो राखी का पति, मान लीजिए यहाँ कोई एक्स राखी का पति है। अब देखिए महिला है तो इसके लिए माइनस, और ये आपका पुरुष है तो इसके लिए प्लस, ठीक है ना। तो राखी का पति तुम्हारा एक्स है तो इसका पत्नी कौन होगा? तो राखी ना होगा। मानिए राखी का पति कोई एक्स है तो एक्स का पत्नी कौन होगा? तो राखी ही होगी। यानी कहने का मतलब होगा कि ये पत्नी आपकी होगी, यानी कहने का मतलब हो गया पत्नी आपकी होगी, ठीक है। ठीक। अब कहा कि देखिए राखी ने कहा कि वो मेरे पति की पत्नी की बेटी है, यानी राखी के पति मतलब एक्स, और एक्स की पत्नी कौन है? राखी है। तो इसकी बेटी कौन हो जाएगी? तो इसकी बेटी वो लड़की हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हो गया वो लड़की जो है राखी के पति के पत्नी की बेटी है, ठीक है। तो हमने कहा कि लड़की का राखी से क्या संबंध है? तो लड़की का राखी से क्या संबंध है? तो राखी जो है लड़की की बेटी लगेगी। क्या लगेगी? बेटी लगेगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमारे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, जो आपके सामने पहला जो दिया है आर से एस बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है बाबू? आर से एस बन जा रहा है। तो हम यहाँ +1 कर लेंगे। आर से एस बनने के लिए हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। आर 18 है, एस आपका कितना है? 19 है। तो +1 करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एल से एम जाते हैं, एल से एम जाते हैं, तो एल से एम जाने में हम क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। डी से हम ई जा रहे हैं तो यहाँ भी हम +1 कर रहे हैं। वाई से जेड जा रहे हैं तो यहाँ भी हम +1 कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि +1 करते चले जा रहे हैं। ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया, एक हमारे पास तरीका बन गया। अब आइए ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन इस पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आप सही से ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी में देखिएगा, सी से डी जा रहा है एक +1 करके, पी से क्यू जा रहा है 16 से 17 जा रहा है +1 करके, और एस आपका 19 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका टी हो जाएगा। एफ आपका 6 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी में हम +1 कर रहे हैं, यानी आपका उत्तर आ जा रहा है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा देखिएगा, देखिए ये भी आपका जो है ये पिक्चर को पूरा करना है, ये फोटो को पूरा करना है। तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे इसका कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में चेक करते हैं कि भाई इसमें कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम चेक करें तो ये तुम्हारा ऐसे बना हुआ है, यानी ये तुम्हारा ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका पार्ट, और यहाँ भी चेक करेंगे तो ये तुम्हारा ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। और यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे तो इन सब में कोई मतलब एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है। ये भी एक दूसरे को टच नहीं करना है, ये भी एक दूसरे को टच नहीं करना, और ना ही ये भी एक दूसरे को टच कर रहा है। इस ऑप्शन में तुम देखोगे यहाँ पे ए में टच कर रहा है, यहाँ ऑप्शन डी में यहाँ टच कर रहा है, और यहाँ टच कर रहा है। ऑप्शन बी देखोगे तो इसमें ना ही टच कर रहा है, और आपका जो ये आपका फिगर है सेम ऐसा ही है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है सिलॉग का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। देखिएगा कथन को हम थोड़ा देखेंगे और फिर अपने सॉल्यूशन को हम आगे करेंगे। देखिए हम कथन पे थोड़ा देखेंगे। देखिए कथन क्या है कि कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, यानी कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, यानी कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं, यानी 100 के नियम से अगर देखेंगे तो कोई जहां रहता है वहां 100 आता है, ठीक है ना। कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, और कुछ रेगिस्तान रेतीले स्थान है, यानी कुछ रेगिस्तान रेतीले स्थान है, तो 50-50 का ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, यानी कहने का मतलब ये 50 और नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। यानी कुल मिला के देखा जाए तो निगेटिव पॉजिटिव हमेशा निगेटिव बनाता है, निगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या बनाता है? निगेटिव बनाता है। इस हिसाब से अगर निष्कर्ष हम चेक करेंगे, इस हिसाब से अगर निष्कर्ष हम चेक करेंगे तो ऑप्शन बी तो आपका होगा नहीं। इस हिसाब से अगर निष्कर्ष हम चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन बी होगा नहीं। यानी कहने का मतलब हो गया कि निष्कर्ष मतलब कहने का मतलब हो गया कुछ यहाँ पे देखिए कुछ रेतीले स्थान पहाड़ है, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, जबकि इस पूरे को मिला के हमको निगेटिव सेंटेंस मिलना चाहिए। तो आपका पहला निष्कर्ष देखिएगा तो आपका निगेटिव है। और यहाँ चेक करो रेगिस्तान आपका क्या है? रेगिस्तान यहाँ पे लिखा है कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, यानी ये 50-100 बन गया।
फिर पहाड़ आपका 100 बन गया, रेगिस्तान आपका क्या बन गया 50 बन गया। तो देखो तो यहाँ पे अगर देखेंगे रेगिस्तान तुम्हारा क्या है 50 है, 50 यहाँ भी है। पहाड़ तुम्हारा अगर चेक करोगे, पहाड़ तुम्हारा चेक करोगे तो यहाँ भी तुम्हारा क्या है 50 और ये 100 है, 100 का 100 आ गया। यानी ऑप्शन में, यानी कहने का मतलब हो गया निष्कर्ष एक आपका सही है, निष्कर्ष दो आपका क्या है गलत है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है, बाकी कोई निष्कर्ष का आपका अनुसरण नहीं करता। यानी एक नंबर जो आपका निष्कर्ष है वही आपका अनुसरण करता है कथन। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा ये कोडेड इक्वेशन करके है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा कोडेड इक्वेशन करके है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कोडेड इक्वेशन करके है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कोडेड इक्वेशन करके। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। देखोगे अगर यहाँ पे लिखा है 79, पहले इसको हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। देखिए 59 और तुम्हारे यहाँ स्टार दिया है 60 दिया है और यहाँ पे हैच दिया है 45 दिया है, एट द रेट दिया है और आपका दिया है 5, उसके बाद दिया है 128। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज को अपना के देखते हैं। सबसे पहले प्लस का यूज करते हैं और प्लस का कॉम्बिनेशन हमेशा गुना के साथ होता है, माइनस का कॉम्बिनेशन हमेशा भाग के साथ। तो दोनों को करके देखते हैं। अच्छा दो मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक बैग बड़े संख्या से यहाँ गुना नहीं किया गया, एक बैग बड़े संख्या से गुना करते तो बहुत बड़ा बन जाता। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ ज्यादातर काम जो है, ज्यादातर जो काम है वो आपका प्लस से किया गया, ये छोटे नंबर से किया गया, प्लस माइनस से किया गया। जरा चेक करके देखते हैं। मान यहाँ 59 प्लस हम 60 कर ले और फिर हैच की जगह भी हम प्लस कर ले 45 और यहाँ पे हम क्या कर ले जरा देखिएगा। यहाँ हम कुछ करते हैं, मान के चले अभी एट द रेट रखते हैं और यहाँ पे हम सोचते हैं जैसे मान के चले 5 बराबर 128। तो अगर मान लो 59 प्लस 60 और प्लस 45 जो है अगर हम यहाँ पे गुना कर देते हैं 5 तो ये संख्या बहुत बड़ा आ जाएगा। 45 में अगर 5 से गुना करते हैं तो संख्या बहुत बड़ा आएगा, जबकि हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 128 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ आंसर छोटा आना चाहिए, जबकि अगर हम यहाँ गुना करेंगे 45 में 5 से तो सोचो बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी गुना को हम कैंसिल कर देंगे, गुना नहीं लाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ माइनस रखेंगे तो बड़मास के नियम के हिसाब से 60 और इसको जोड़ेंगे, 60 और इसको जोड़ेंगे तो 119 होगा, 60 और इसको जोड़ेंगे तो 119 होगा। और अगर 45 में से हम 5 को घटा देते हैं तो हमारे यहाँ बचता है 40 और फिर यहाँ 40 को जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ माइनस भी हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, जब गुना नहीं होगा माइनस नहीं होगा प्लस हम ला चुके हैं, अब प्लस भी करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए 119 और ये 50 बहुत ज्यादा आ जाएगा। यानी एक ही हमारा ऑप्शन बचता है वो आपका है भाग का। तो ये भाग करके देखते हैं। देखिए 59 प्लस आपका 60 हैच की जगह पे आपका प्लस, फिर यहाँ 45 और यहाँ भगे 5 बराबर तुम्हारा कितना 128। अब तुम देखोगे 59 का 59 हो गया, प्लस तुम्हारा कितना हो गया 60 हो गया। अब 45 भगे तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया और तुम्हारा यहाँ पे हमको कितना चाहिए 128। चेक करके देखते हैं। 5 9 तुम्हारा 45 हो गया, इसको हमने जोड़ा तो 119 आया, अब प्लस तुम्हारा 9 हो गया बराबर तुम्हारा कितना हो गया 128। तो 19 9 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 128 बराबर 128। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्लस प्लस करने पे, प्लस प्लस और भाग करने पे ये हमारा इक्वेशन क्या हो जा रहा है संतुष्ट हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमको यहाँ रख के चेक करना होगा। अब देखिएगा 79 है, यहाँ आपका क्या है स्टार, तो स्टार की जगह पे हम प्लस करेंगे, उसके बाद 30 आएगा। फिर देखिए हैच है, हैच की जगह हम प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा तो देखिए 120 आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो एट द रेट है वो किस में चेंज हो रहा है बाबू, भाग में चेंज हो रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम भाग लिख देंगे, भाग 20 और हमको लाना क्या है अब वो हमको चेक करना है। देखिएगा अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 109 और यहाँ पे देखो 120 में हम किससे भाग लगा देंगे 20 से भाग लगा देंगे और यहाँ हम लाने का प्रयास करेंगे। देखिए 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, 12 2 6 कितना हो गया 12 हो गया। और 109 में अगर हम 6 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आपका हो जाएगा देखिएगा 115। कितना हो जाएगा 115। क्या ऑप्शन में दे रखा है, हाँ सर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, है ना। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मेनली प्रैक्टिस से आएंगे। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादातर तब आपको समझ आएगा कि सर कहाँ प्लस रखे कहाँ माइनस रखे, ठीक है ना। हालांकि जिस तरह हमने चेक करके आपको दिखाया तो आप चाहे उसी तरीके से चेक करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमको क्या करना है, देखिए चेक करेंगे भाई कैसे बढ़ रहा है ये। यहाँ पे अगर दिया है देखिए m दिया है, r दिया है, v दिया है, a दिया है, e दिया है, j दिया है। तो देखो m से अगर v जाना है, m से हमको क्या जाना है v जाना है और r से a जाना है। तो m तुम्हारा 13 और 13 से हमको जाना है कहाँ पे, तो 13 से हमको जाना है 22 पे। तो 13 से 22 जाने के लिए हमको 9 जोड़ना पड़ेगा। फिर r तुम्हारा 18 है और एक अगर देखेंगे तो z के बाद आएगा तो मान लीजिए 27 है। तो 18 से अगर हमको 27 जाना है तो हमको 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। फिर आगे चेक करते हैं यार, देखिएगा ई ए और यहां से हमको जाना है कि यहाँ ई जे के पास जाना है। तो भी आपका कितना है 22 और 22 से आपको कहाँ जाना है 5, यानी 5 कहने का मतलब हो गया कि 26 में आप 5 जोड़ते हैं तो 31 के पास आपको जाना है। कहाँ जाना है 31 के पास जाना है। और ए आपका मान लीजिए 27 है, 27 से अगर मान के चलिए 26 और 10 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 26 और 10 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 36।
तो कहने का मतलब हो गया कि यहां भी हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 9 बढ़ रहा है, यहां भी हमारा कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहां देखा जाए तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस करते चले जाना हमको है, अल्टरनेट करके। तो यहां अगर देखेंगे n हमारा और n है और s है, यहां से हमारा क्या बनेगा, देखिए n हमारा 14 है, इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं, 14 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है तुम्हारा क्या, 23, और 23 का मतलब होता है w। और s में अगर मान लीजिए s तुम्हारा देखा जाए तो s तुम्हारा 19 है, अगर 19 में हम 9 जोड़ देते हैं, 19 में 9 जोड़ देते हैं, एक 20 हो गया और उसके बाद 28 आ गया, तो 26 2 28, यानी 28 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बी होता है, यानी 26 प्लस 2, तो 2 मतलब क्या होता है, बी होता है, सिंपल। यानी कहने का मतलब हो गया कि डब्ल्यू बी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है, देखिए देखिए यहाँ पे मिरर लिखा है, तो जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा, जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जो चीजें होंगी वो आपके लेफ्ट से राइट होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ घूमेगा, यानी ऐसे घूमेगा, ठीक है। टॉप और बॉटम जो होगा, टॉप और बॉटम जो होगा, यानी ऊपर और नीचे का क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो सेम चीज अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इस हिसाब से अगर चेक करो तो देखो ऑप्शन सी जो है, अगर हम चेक करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ऑप्शन सी का जो ये वाला पार्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे चेंजेस आ गया है, ठीक है, यहाँ बढ़ गया और यहाँ भी मतलब बराबर हो गया है, यहाँ देखिए ये ज्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बदल दिया है ऑप्शन डी, और ऑप्शन ए भी बदल दिया, बच कौन रहा है आपका, ऑप्शन बी बच रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ भी चेक भी तुम कर सकते हो कि यहाँ ऐसा कोई लाइन नहीं, यहाँ ऐसा लाइन है जबकि इसमें ऐसा कोई लाइन नहीं दिख रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ ये लाइन तो दिख रहा है, यहाँ तो ऐसा कोई लाइन तो दिख रहा है, मगर देखो ये ऊपर दिखा रहा है, साथ में नहीं दिखा रहा, यानी वो सिर्फ ऑप्शन बी में दिखा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, इसमें छुपी आकृति है, निकालना, हमको निकाल के दिखा देना है। तो अगर तुम इसे गौर से देखोगे तो कहाँ हमको बनता हुआ दिखेगा, ये हमको कहाँ बनता हुआ दिखेगा, देखिए अगर यहाँ अगर इसमें चेक करते हैं तो ये कुछ ऐसा लाइन है ना, ऐसा तो दिखे नहीं, यहाँ कर्व आ जाएगा, तो ऑप्शन सी तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन डी तो आपका होगा नहीं, यहाँ डी है, यहाँ डी नहीं है, यहाँ डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा नहीं। इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करो कहाँ है, अगर इसमें चेक करते हैं हम, देखो अगर इसमें हम चेक करते हैं, इसमें भी हमको बनता हुआ दिख नहीं रहा है, यानी सिर्फ आपको ऑप्शन ए में आपको बनता हुआ दिख रहा है और कहीं आपको बनता हुआ दिख नहीं रहा है। जरा देखिए ऑप्शन ए में अगर यहाँ की बात करें तो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया, यही तो हमारा फिगर है, यानी ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है। छुपी आकृति होगी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आइए, ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आसानी इसे हम पढ़ेंगे और रिलेटेड सेंटेंस को ढूंढेंगे, यानी एक सेंटेंस यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से कैसे संबंधित है, वैसे वाक्य को ढूंढकर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें छह मतलब बोलता है 6 घर नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी और बैगनी एक घर के एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित है, यानी कहने का मतलब 6 घर है और एक घेरे में है, 6 घर है और क्या है, एक घेरे में और केंद्र की तरफ व्यवस्थित है, यानी कहने का मतलब हो गया कि सभी का गेट किधर है, केंद्र की तरफ है, यानी कहने का मतलब 6 है, तो 1 2 3 और ये हमारा 4, ये हमारा 5 और ये हमारा केंद्र की तरफ व्यवस्थित करके बैठे हुए हैं। तो हमारा मुंह इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, केंद्र की तरफ है, और केंद्र की तरफ है तो राइट हमारा इधर हो जाएगा और लेफ्ट हमारा ऐसे हो जाएगा, यानी लेफ्ट ऐसे चलेंगे, राइट हमारा ऐसे चलेंगे, जो हमारा राइट है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला जो इसमें लाइन दिया है, कहता है नीला घर जो है हरे घर के दाईं और दूसरे स्थान पर, यानी नीला घर जो है हरे घर से दाईं और दूसरे स्थान पे है, यानी नीला घर जो है, नीला घर किसके, हरे घर के, यानी जो हरा घर है जो हमारा है, हरे घर जो है, हरा घर जो है, हरे घर के क्या है, दाईं और दूसरे स्थान पे, तो दाईं और पहला और दूसरा स्थान पे कौन है, नीला, दूसरे स्थान पे कौन है, नीला है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और नारंगी घर के विपरीत स्थिति पर है, नारंगी घर के विपरीत स्थिति पे है, तो इसके जस्ट विपरीत तुम्हारा कौन हो जाएगा, नीला घर के नारंगी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, ठीक है। चूंकि नीला घर जो है नारंगी के विपरीत है, तो अगर नीला घर यहाँ पे है तो इसके विपरीत स्थान पे कौन होगा, नारंगी होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा, लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में स्थित है, यानी पीला घर जो है, पीला घर देखिएगा, पीला घर जो है लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में है, यानी लाल घर और नारंगी घर के क्या है, ठीक बीच में है, तो यहाँ पे तुम रखेंगे नहीं, यहाँ पे रखेंगे लाल घर, बोलो हाँ कि ना, यहाँ लाल घर हमारा है और इसके ठीक बीच में तुम्हारा कौन है, पीला घर, के ठीक बीच में तुम्हारा कौन है, पीला घर है, तो एक स्थान हमारा बच जाता है, जो किसके लिए है, वो आपका बैगनी के लिए है, किसके लिए जी, बैगनी, वो आपका किसके लिए है, बैगनी के लिए।
तो आइए क्वेश्चन को अब आगे पढ़ेंगे। तो हमारा कहा कि नीले घर के ठीक दाईं ओर कौन सा घर स्थित है, यानी नीले घर के ठीक दाईं ओर। तो नीला घर का ठीक दाएं तुम्हारा कौन होगा, इधर हो जाएगा, यानी नीला घर के ठीक दाएं में तुम्हारा कौन है, तो लाल है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नीले घर के दाईं ओर ठीक दाईं ओर कौन है हमारा, लाल। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम 10 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में 10 हमारा क्या है, देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो हमारा इसके साथ दे रखा है जो है, ये आपका गलत है। देखिएगा CM कंप्लीट, और ऐसे करके दिया था, इसका कोड इसके साथ था, फिर इसका इसके साथ, और इसका आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कंप्लीट COMPLETE, ठीक है ना। और इसका क्या बन रहा है, इसका जो बन रहा है वो आपका बन रहा है COPEMPLE, ऐसा करके बन रहा है, ठीक है। तो तुम देखोगे सी को सेम रखा, ओ को भी सेम रखा, मगर यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे उसको फर्स्ट पे लाया, फिर उसके बाद इसको ऐसे किया, एम को यहाँ लाया, पी को यहाँ लाया, एल को यहाँ लाया, और ई को तुम्हारा क्या कर दिया, अंत कर दिया। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस यहां से स्टार्ट किया। तो अगर सेम एज इट इज इसका भी हम बनाएंगे, देखिएगा TROPICAL, ट्रॉपिकल, अगर हम इसका बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, टी का सेम उतार दे रहा है, यानी जो पहला लेटर है उसको सेम उतार दे रहा है, आर को भी सेम उतार दे रहा है। अब यहाँ जो ए है उसको पहले ला रहा है, उसके बाद एल ला रहा है, फिर उसके बाद देखिएगा ये ओ है यहाँ लिखेगा, फिर पी को यहाँ लिखेगा, आई को यहाँ लिखेगा, और सी को अंत में लिख देगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा TRALOPIC, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका डिक्शनरी पर आधारित क्वेश्चन है ना। कैसे डिक्शनरी में शब्दकोश में हम कैसे इसे सेट करते हैं, उसके ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे MIS है, यहाँ भी MIS है, यहाँ भी MIS है, यहाँ भी MIS है, और यहाँ पे MIG है। तो एस से पहले कौन आता है, जी आता है। इस हिसाब से पहला जो आपका लेटर आएगा वो तुम्हारा कौन आएगा, 5 नंबर, यानी 5 नंबर अब चला गया। आगे बात करते हैं, 5 नंबर खत्म, पहला आ गया 5, पहला का पोजीशन क्या हो गया, पहले पोजीशन पे 5 नंबर आ गया, ठीक। उसके बाद देखते हैं, चलिए उसके बाद जो है MIS है, यहाँ भी MIS है, यहाँ भी MIS है, फिर उसके बाद MIS डबल एस है, MIS डबल एस है, डबल एस के बाद ना टी है, तो ये तो होगा ही नहीं, MIS। अब देखो डबल एस के बाद यहाँ आई है, और डबल एस के बाद यहाँ पे ई है, और डबल एस के बाद आई है, तो आई से पहले कौन आता है, ई आता है। तो ई आपका आएगा, यानी ऑप्शन मतलब कहने का मतलब हो गया कि 2 नंबर आएगा, 5 के बाद 2 नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो आई के बाद यहाँ पे ओ आए, यहाँ पे आई के बाद एन आए, तो पहले एन आता है ओ से पहले, तो 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1 आएगा, अंत में आपका आएगा 4, यानी कहने का मतलब हो गया 5 2 3 1 4। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, देखिएगा 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे दिया गया है, यानी यही वाला आपका उत्तर होगा। देखिएगा थोड़ा अरेंज करने में थोड़ा गलत हो गया है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी जो है नीचे रहेगा, यानी कहने का मतलब 5 2 3 1 4, यहाँ उत्तर तो निकाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। ध्यान दो, अगर देखेंगे ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे बांट के देखेंगे। देखो MNOP, और यहाँ भी MNOP, तो जरा देखिएगा MNOP, तो यहाँ भी तुम्हारा M आ गया, यहाँ भी तुम्हारा क्या आ गया, M आ गया। देखो MNOP, तो यहाँ पे तुम्हारा MN और O के बाद तुम्हारा P, यानी कहने का मतलब हो गया कि MMNP। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, जरा देखिएगा MMNP, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे H ना होकर यहाँ पे N होगा, यानी MMNP, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे एक डॉट बनाते चला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक गोला, तीर हटा के गोला लाते चला जा रहा है, फिर यहाँ पे एक और गोला लाया, फिर अब की बार यहाँ लाया, अब की बार यहाँ लाएगा। तो ऐसा अगर ऑप्शन मैच कराए तो किसमें हो जाएगा, देखिएगा ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन डी में मैच कर रहा है कि अब की बार यहाँ गोला है, यहीं पे आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है, तो बाकी में तीर कम कर दे रहा है, जबकि ये तीर कम नहीं होना चाहिए, है ना। यानी ऑप्शन डी में आपका दिख रहा है, ऐसा कुछ बनता होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन को अगर सही से तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 12 यहाँ पे क्या हो गया, 36 हो गया, 12 तुम्हारा क्या हो गया, 36 हो गया। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ 9 में 3 से भाग लगाया गया है, और 72 में भी 3 से भाग लगाया गया, तो यहाँ भी 3 से भाग लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी 3 से भाग लगा होगा। 3 9 27 है, और 2 इस पे गया, 3 7 21 हो गया, और तुम्हारे यहाँ पे 3 2 6 हो गया, यानी 3 से भाग लगाया गया होगा। यानी 324 में अगर हम 3 से भाग लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 324 में अगर हम 3 से भाग लगा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 324 में अगर हम 3 से भाग लगाते हैं, हमारा उत्तर जो है वो आपका आ जाएगा 324 भागे 3, यानी कहने का मतलब 3 एकम 3, 3 0 0, और 3 चौका 3 8 24, यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका उत्तर होगा वो 108 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है भाग और गुना को चेंज करके इसमें कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई किया जा सकता है।
यानी इन दोनों को चेंज करके कौन से ऑप्शन को हम यहाँ पे, कौन से ऑप्शन को हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे, ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे। आप चाहे तो एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन बी को पहले हम ट्राई करेंगे। 23 माइनस क्या है 20 है, प्लस तुम्हारा तुम 35 हो गया, भगे 2 हो गया, और यहाँ पे गुना 10 है, बराबर तुम्हारा कितना लाना है 10 लाना है। तो देखो 23 हो गया, माइनस 20 हो गया, प्लस तुम्हारा 35 हो गया, भाग के जगह पे यहाँ पे गुना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और गुना की जगह पे यहाँ लिखेंगे भाग बटा, और यहाँ पे 10। ठीक है, अब देखो 23 में से 20 गया, प्लस तुम्हारा 35 हो गया, गुने तुम्हारा 2 हो गया, भगे तुम्हारा 10 हो गया, भगे तुम्हारा क्या हो गया 10 हो गया। अब बराबर हमको 10 लाना है, तो 2 पचे 10, 5 सते 35, यानी कहने का मतलब हो गया कि 23 माइनस 20 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 7। तो 23 और 7 तुम्हारा कितना हो गया 30 हो गया। 30 में से अगर हम 20 घटा देते हैं तुम्हारा उत्तर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑप्शन बी जो है उसमें गुना और भाग को चेंज करने पे संतुष्ट कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है। क्लियर है? आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन आपका जो है वो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ 75 से 77 होने के लिए 2 को जोड़ा जा रहा है। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ कितना 4 जोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है देखिएगा, यहाँ जोड़ा जा रहा है 8, फिर यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है 16 जोड़ा जा रहा है। तो अगला जो होगा ना, यहाँ पे देखो 2 से गुना किया जा रहा है, फिर 2 से गुना किया जा रहा है, फिर 2 से गुना किया जा रहा है। तो 32 में 16 में हम कितना गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे 32 आएगा, और 105 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 32 हम कर लेंगे यहाँ पे 32, यानी 7 और यहाँ पे 3 और 1, यानी कहने का मतलब हो गया है कि 137 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका है डी स्टार का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये भी देखा जाए तो एक तरह का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना। जो कहा कि क्या, देखिए 5 व्यक्ति अनुज भीम और चेतन, अनुज भीम चेतन धीर और तुम्हारा इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी वृत्ताकार मेज है, वृत्ताकार मेज है और केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे और केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। कौन, कितने मित्र हैं 5 व्यक्ति हैं यहाँ पे, देखिए 1 2, यहाँ पे हमारा 3 और ये हमारा 4 और ये हमारा 5वां हो गया। ठीक है, अब चूंकि केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं तो हमारा इधर हो जाएगा राइट, इधर हमारा हो जाएगा लेफ्ट, ध्यान दीजिए ऐसे, और जिधर हमारा राइट है उधर ही राइट घूमेंगे, यानी ऐसे। ठीक है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए तो ये रहा ये रहा। अगर मान लीजिए केंद्र से बाहर करते तो इधर राइट हो जाता है, इधर हमारा क्या हो जाता है लेफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दीजिए, ये हमारा हो गया लेफ्ट। ठीक है, अब पहला लाइन हमारे सामने क्या आएगा देखिएगा, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हो, तो पहले इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जब भी हमेशा याद रखिए सिटिंग अरेंजमेंट बनाने से पहले याद रखिएगा तो उस लाइन को उठाएंगे जहां पे पोजीशन दिया हो, ऐसे क्वेश्चन को नहीं उठाएंगे, ऐसे लाइन को नहीं उठाएंगे, जहां पोजीशन दिया रहा है उसी लाइन को उठाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भीम जो है धीर के बाईं और दूसरे स्थान पे, यानी भीम जो है धीर के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो मान लीजिए धीर को यहां बैठा देंगे और इसके बाईं और दूसरे स्थान पे चलाएंगे, तो पहला और दूसरा, दूसरा स्थान पे कौन है भीम है, दूसरे स्थान पे कौन है भीम है, दूसरे स्थान पे कौन है भीम है, बाईं और दूसरे स्थान पे, सॉरी ये दाएं चलेगा, बाईं और दूसरा स्थान, यानी इधर जो है आपको कौन बैठा हुआ है भीम, कौन बैठा हुआ है जी भीम, बाईं और दूसरे स्थान पे बाया ऐसे, और ऐसे जाएंगे तो दाया। ठीक है ना, दूसरे स्थान पे भीम है, भीम बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पे बैठा है। अनुज जो है भीम के ठीक दाईं ओर है, अनुज जो है भीम के ठीक दाईं ओर है, तो भीम के ठीक दाईं ओर अगर देखा जाए तो अनुज तुम्हारा है, अनुज यानी यहाँ पे अनुज है हमारा, भीम के ठीक दाईं ओर, यानी भीम का ठीक दाया इधर होगा। ठीक है, अनुज बैठा हुआ है। अब आगे देखेंगे चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, और एक और चीज देखिएगा, पहला लाइन जो हमने पढ़ा था चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो चेतन और धीर यानी चेतन यहाँ पे होगा तब ना इसके बीच में कोई एक व्यक्ति आएगा, यानी चेतन को हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ एक सीट खाली रह रहा है और वो खाली आपके किसके लिए है इमरान के लिए, वो खाली है ना, किसके लिए खाली है इमरान के लिए खाली है। तो आइए देखते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। देखिएगा कहा कि चेतन के ठीक दाईं ओर कौन है, तो चेतन के ठीक दाईं ओर तुम्हारा कौन है, चेतन के ठीक दाईं ओर तुम्हारा कौन है भीम है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी उत्तर हो जाएगा, यानी चेतन के ठीक दाईं ओर तुम्हारा कौन है भीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है केप्ट, KEPT केप्ट, और केप्ट का बनाया है 52। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो पोजीशन को पहले जोड़ के देख लेंगे कि हमारा उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो K तुम्हारा 11 है, P तुम्हारा 16 है और T तुम्हारा 20 है और E तुम्हारा क्या है 5 है। तो जरा देखो 6 तुम्हारा कितना हो गया 12 हो गया, हाथ में तुम्हारा 1 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, यानी 52 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि जोड़ के आंसर बता रहा है, जोड़ के कोड किया, यानी इसके पोजीशन को जोड़ दिया है। तो L हो गया, I हो गया, N हो गया और तुम्हारा E हो गया। L तुम्हारा कितना हो गया 12 हो गया, N तुम्हारा कितना हो गया 14 हो गया, I तुम्हारा 9 है, E तुम्हारा कितना है 5 है, E तुम्हारा कितना है 5 है, I आपका 9, E तुम्हारा कितना 5 हो गया। ठीक है, तो देखो 2 और 4 तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया, 2 और 4 6, 6 5 तुम्हारा 11, 11 और 9 तुम्हारा कितना हो गया
20 हो गया, 20 का 0 हाथ में 2, यानी 2 2 कितना हो गया 4, यानी 40 हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सीरीज, मतलब ऊपर कहने का मतलब सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो, एक तीर यहाँ पे ऊपर की तरफ है, एक नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, देखो फिर ऊपर और यहाँ पे फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर तुम्हारे यहाँ पे नीचे। अब की बार जो आएगा तुम्हारा ऊपर की तरफ ही आएगा, यानी आप चेक करेंगे देखिएगा, यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यानी तुम ध्यान से देखोगे तो एक ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर तुम्हारा ऊपर ही, तब हमको ऊपर ही चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। अगर हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर हम ध्यान से देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए हमारा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए डुआर्ट दिया है, डुआर्ट का कोड जो है वो बना दिया है आपका, देखिएगा डुआर्ट का कोड बनाया 9 6 2 1 4 और 7। साथ साथ तुम्हारा वांटेड का कोड बना दिया है, देखिएगा वांटेड, वांटेड का जो कोड है वो आपको बना दिया जा रहा है, देखिएगा 2 1 3 9 और आपका 5 और 7, ठीक है। अब देखो W का कोड तुम्हारा A है, 2 है, यहां भी W का कोड क्या है, 2 है। A का कोड तुम्हारा 1 है, तो यहां भी A का कोड क्या है, 1 है, ठीक है। अब तुम्हारा N का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। T का कोड तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ भी T का कोड क्या है, 9 है। D का कोड यहाँ 7 है, यहाँ भी D का कोड क्या है, 7 है। यहाँ E का कोड 5 हो जाएगा, यहाँ R का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और O का कोड तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। O का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि वांटेड का कोड, वारंट का कोड क्या होगा, WARRANT, वारंट का कोड तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो W का कोड तो हम जानते हैं, W का कोड क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, देखिए सब में 2 है। W का कोड कितना है, 2 है, तो सब में 2 है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ध्यान दो A का कोड तुम्हारा क्या है, A का कोड यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 दे रहा है, 2 1। R का कोड तुम्हारा क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, R का कोड अगर हम देखेंगे इसमें 4 है, तो 2 1 4 4, फिर यहाँ पे 1 आएगा। N का कोड यहाँ पे कितना है, देखिए N का कोड 3 है, ठीक है ना। और तुम्हारा T का कोड कितना है, तो T का कोड आप जानते ही है क्या, 9, यानी कहने का मतलब 2 1 4 4 1 3 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे 20 का 20 हमने इसको सोल्यूशन किया, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको 20 में आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही रहा, ठीक है। और आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन गलत भी हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरीके के कंटेंट को पाने के लिए आप टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। यहाँ पे एक से एक टीचर है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीरीज चलाया जा रहा है मैथ का, ठीक है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी लाया जाएगा, लाइव क्लासेस भी लाया जाएगा, जिसमें आपके जीके जीएस के टीचर भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो सारा तैयारी आपका यहाँ से हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी तैयारी कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।